to Instant Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. और जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें तो हमने पूरा जो हमारे साइंटिस्ट एम्पियर थे उनका हमने पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसमें ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है, थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस करना बाकी था। तो इसलिए आज हम अपने इस जो हमारी ये क्लास है इसमें हम उसके पॉइंट्स को डिस्कस भी करेंगे और जो है हम इसमें अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स भी क्या करेंगे यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं। अब मैग्नेट एक्सर्ट अ मैकेनिकल फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग wire and if the wire is free to move this force can produce a motion in the wire। बात वही है कि जो पूरा एक्सपेरिमेंट का जो जितना भी फॉर्मेशन था यानी जैसा भी एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था, मैग्नेट जो है फिक्स था और जो हमारा वायर था कंडक्टर का वो क्या था, वो फ्री था, मूव करने के लिए फ्री था। तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट जो करंट कैरिंग कंडक्टर उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर वो फ्री है तो वो क्या करने लगेगा, उसमें मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। अगर वो फ्री नहीं है तब तो वो मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर फ्री है तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मूवमेंट होने लगेगा। तो क्या होगा, जो मैग्नेट है वो एक अनबैलेंस फोर्स क्या करेगा, उस पे कंडक्टर पे लगाएगा जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट होगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो कंडक्टर है उसमें जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो चेंज कब होगा, जब रिवर्स कब होगा, जब हम क्या करेंगे, करंट का फ्लो क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। हमने पहले क्या माना था कि जब करंट क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। जब क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो जो कंडक्टर है उस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो वो क्या हो गया, वो दूर चला गया। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने करंट के डायरेक्शन को कर दिया रिवर्स। जब हमने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो जो जब पहले एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था अब क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, अब क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था। तो उस टाइम पे क्या होता है, पहले तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था। अब जब हमने करंट को कर दिया है उसका डायरेक्शन चेंज तो एंटी क्लॉकवाइज की जगह वो क्या फ्लो होने लगेगा, क्लॉकवाइज में। जब क्लॉकवाइज में फ्लो होने लगेगा तो इधर लग रहा था रिपल्सिव, तो इधर लगने लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। क्या लगने लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। पहले रिपल्सिव लग रहा था एंटी क्लॉक में और जब हमने करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर दिया तो लगने लगा अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अब क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ पोल्स। अब क्या है कि अब हम फिर से जो हमारा फोर्स है उसका डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, कब चेंज कर सकते हैं, जब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मैग्नेट जो फिक्स था उस मैग्नेट को हम उसका इंटरचेंज कर दे, उसके पोल्स को क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे। तो हमने पहले देखा था कि नॉर्थ नीचे था, साउथ ऊपर था। जब हमने इंटरचेंज किया तो क्या होने लगा, नॉर्थ ऊपर चला गया और साउथ जो है नीचे आ गया। ठीक है, तो उस टाइम पे जब नॉर्थ नीचे था तो कौन सा फोर्स लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। अगर हमने क्या किया उस टाइम पे, अगर मैग्नेट को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया तो फोर्स कौन सा लगने लगेगा, अट्रैक्टिव का। कौन सा फोर्स लगने लगेगा, अट्रैक्टिव का। हमने यही सारी चीजें तो उसमें देखी ना, उसमें हमने यही सारी चीजें ऑब्जर्व की कि जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा था तो फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा था, यानी फोर्स भी दूसरा फोर्स रिपल्सिव की जगह अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव की जगह रिपल्सिव लगने लग रहा था। जब हम मैग्नेट के पोल्स को इंटरचेंज कर रहे थे तो उस टाइम भी क्या होता, फोर्स का डायरेक्शन जो कंडक्टर पे लग रहा था, अगर मान लो रिपल्सिव के लिए ये डायरेक्शन लगेगा तो अट्रैक्टिव के लिए फोर्स का ये डायरेक्शन होगा ना। अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो क्या कंडक्टर को दूर करेगा, तो कंडक्टर को दूर करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और अगर अट्रैक्टिव का फोर्स लग रहा है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जो कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज कब होगा, जब हम
क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे, या तो फिर हम मैग्नेट का जो पोल है उसको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? उस टाइम तो हमने समझ लिया था, अब उसका कंक्लूजन निकल रहा है। अब क्या है, फोर्स ऑन द कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे है नहीं आपके कोर्स में, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्या है ये कुछ भी नहीं, जो हमारा था ना F = BIL, ठीक है। तो जब क्या होता है, कोई भी कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, अब जैसे मान लो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से, अब उसमें कोई भी कंडक्टर अगर रखा हुआ है, ठीक, तो कभी ऐसे रखा है, कभी मान लो कि ऐसे रख गया है कंडक्टर, सॉरी, कभी क्या है ऐसे कंडक्टर रखा हुआ है, तो क्या हो रहा है, ये सब जो है एक एंगल ही तो बना रहे हैं ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उससे क्या है, एक एंगल बना रहे हैं ना। जो अगर सीधे सीधे वर्टिकल रखा हुआ है तो वो क्या होगा, वो 90 का एंगल बनाएगा, जो अगर थोड़ा सा भी डाउन रखा होगा तो 60 का एंगल बनाएगा, 45 का एंगल बनाएगा, फिर एक ऐसा भी एंगल बनेगा जब 0 का एंगल बनेगा, यानी जब जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो आप देखोगे, और यहां पे क्या लगता है, साइन थीटा, ये जो थीटा की वैल्यू है, ये जो थीटा की वैल्यू है, यही जो है बताती है कि जो फोर्स लग रहा है वो कब मैक्सिमम होगा। तो जब साइन 90 होता है, जब साइन 90 होगा तब ये जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। जब साइन 90 होगा तब ये फोर्स मैक्सिमम होगा, और उसके बाद जितना कम होता जाएगा एंगल, जितना एंगल कम होता जाएगा, फोर्स भी जो है, फोर्स का अमाउंट भी कम होता जाएगा, और जब एंगल 0 हो जाएगा यानी पैरेलल हो जाएगा, तो उस टाइम पे फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1 अगर हो जाएगा तो F = BIL आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन द कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो कंडक्टर है उसमें जो भी करंट फ्लो होगा, तो अगर कंडक्टर परपेंडिकुलर रखा है तो करंट भी तो या तो परपेंडिकुलर ही तो होगा ना, या तो ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि अब जो है आपको पूरा का पूरा जो हम लोग ने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था वो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने उसका पूरा एक एक पॉइंट्स को क्या किया यहाँ पे डिस्कस कर लिया। जो बोलते ना कि जो निचोड़ होता है, निचोड़ वो ये था जो हम लोग ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वो तो हम लोग वहां पे हम लोग ने समझ लिया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन उसका जो निचोड़ था वो यहाँ पे था। ठीक है, अब जो है, अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसको यहाँ पे अब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को डिस्कस। ठीक है, अब इससे पहले हमने क्या क्या, राइट हैंड रूल पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने क्या क्या, क्लॉक फेस रूल पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड रूल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपना लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड को लिया, उसको इस तरीके से स्ट्रेच किया कि उसका जो ये थंब, इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर, मैं फिर से बोल रही हूँ, लेफ्ट हैंड लिया, लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच किया कि ये जो आपका थंब है ये, और इंडेक्स फिंगर और आपका ये जो आपका मिडिल फिंगर है, इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच किया कि इन तीनों के बीच में क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ ये क्या 90 के एंगल पे हो। किसके एंगल पे हो, 90 के। तो अगर आप ये देखोगे तो ये भी है 90 के एंगल पे और ये भी है 90 के एंगल पे। ठीक है, हो गया, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो उस टाइम पे ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है
ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को। क्या दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो आपका मिडिल फिंगर है ये दिखाएगा करंट को। तो ये जो थंब है आपका ये दिखाएगा मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि अपना लेफ्ट हैंड ले, लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें, इस तरीके से स्ट्रेच करें कि ये तीनों फिंगर यानी कि थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, ये तीनों फिंगर एक दूसरे से क्या हो, 90 डिग्री बनाते हो या एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे और कुछ इस तरीके से होंगे तो क्या होगा, जो इंडेक्स फिंगर है वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और जो हमारा मिडिल फिंगर है वो शो करेगा करंट का डायरेक्शन और जो हमारा थंब है उस टाइम पे वो शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। किसका? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। समझ में आया ये बात? अब जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, बहुत एनसीईआरटी में पूछा गया है कि अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और अगर इसमें कोई कंडक्टर रखा हुआ है, अगर इसमें कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, और कंडक्टर में अगर मान लो कि करंट का फ्लो कुछ इधर है, करंट का फ्लो क्या है, कुछ ऐसे है, करंट का फ्लो ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा? क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा है करंट, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे, ठीक है, और जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे। ठीक है, हो गया, ये दोनों हो गए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे। अब बचा क्या? हमारा मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमने निकाला अपना थंब, तो हमने रखा उसको इस तरीके से, तो ये बिल्कुल शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या कर रहा है, करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये जो थंब होगा, ये जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। किसको शो करेगा? मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस बोर्ड के अंदर, कहाँ होगा, इस बोर्ड के अंदर, यानी कि इस कंडक्टर को पीछे की तरफ धक्का देगा। किधर धक्का देगा? पीछे की तरफ। ठीक है, अगर मान लें कि ये जो है करंट का कुछ इस मैग्नेटिक फील्ड मान लें ऐसे हो जाए और करंट ऐसे हो जाए, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब हम देखते हैं कि अब क्या होगा। अब हमारा आया, अब हमने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फिर हमने ले लिया करंट का डायरेक्शन। कहाँ ले लिया? करंट का डायरेक्शन। और जब हमने अपने थंब को स्ट्रेच किया, क्या किया, थंब को स्ट्रेच किया, तब भी क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, बोर्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बोर्ड के अंदर। कहाँ? अरे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ जा रहा है, बोर्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट का डायरेक्शन नीचे, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है अंदर की तरफ। अगर मान ले कि ये जो है करंट ऊपर की तरफ हो, अगर मान ले करंट क्या हो, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा हो, तब क्या होगा? तब हम फिर से करते हैं, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हमारा करंट और ये हो गया हमारा फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर और फोर्स इधर, यानी कि जो कंडक्टर है वो बाहर की तरफ जाएगा। वो क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि इधर की तरफ लग रहा है इसलिए कंडक्टर जो है इधर जाएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगेगा तो पीछे की तरफ जाएगा कंडक्टर। ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अपना लेफ्ट हैंड जितना यूज करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड का यूज करना है। उसके तीनों फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगी, जो आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट को डिनोट करेगी, जो आपकी ये थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करेगा। मैंने ये जो क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको लिख दूंगी कि ये क्वेश्चन क्या था।
तो ये जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी में काफी पूछा गया है, एग्जाम वगैरह में आता है ऐसा क्वेश्चन कि जब अगर मैंने इसमें आपको जो भी डायरेक्शन हो सकते थे मैंने सारे बता दिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसका करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट का डायरेक्शन नीचे है तो जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये हो गया। आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया हो, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, जैसे हम लोग वहां पे जो हमारा राइट हैंड रूल था वहां पे हम अपना राइट हैंड जो है उसको रख के और हम क्या कर रहे थे, हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता कर रहे थे। बस यहाँ पे अगर हमको करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो इसका थोड़ा बहुत जो थ्योरी पार्ट है उसको भी देख लेते हैं हम। चलिए तो हम देख लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग gave a simple rule to determine the direction of force acting on a current carrying wire placed in a magnetic field. This rule is known as Fleming's left hand rule. मतलब फ्लेमिंग्स ने क्या क्या एक रूल दिया, एक सिंपल सा रूल दिया जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, और उस रूल को हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इट स्टेट दैट इफ द फोर फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द thumb of left hand are stretched mutually perpendicular to each other so that the finger indicates the forefinger points along the direction of external magnetic field, middle finger indicates the direction of current, then the thumb points towards the direction of force acting on the conductor। अगर तीनों को स्ट्रेच करके ऐसा रहे कि ये जो फोर फिंगर है या इंडेक्स फिंगर है वो क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाए, शो करे, इंडिकेट करे, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट को, तो जो थंब होगा वो किसको करेगा, वो करेगा आपके मैग्नेटिक फोर्स को। और जो मैं आपको क्वेश्चन की बात कर रही थी वो यही क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट as shown in figure, the direction of force acting on the electron will be। अब इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की तरफ है, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा ना। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। आई क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। जो कन्वेंशनली है कि जो करंट जिधर इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये है हमारा इंडेक्स फिंगर जो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये है हमारा मिडिल फिंगर जो बताएगा करंट को। ठीक है, अब ये है हमारा थंब जो बताएगा किसको, मैग्नेटिक फोर्स को। यानी मैग्नेटिक फोर्स किधर है, ऑन इन द पेपर के अंदर, यानी कि जो मेरा बोर्ड है उसके अंदर। ठीक है ना। ठीक, आई होप कि ये आपको फ्लेमिंग्स जो लेफ्ट हैंड रूल है वो समझ में आ गया होगा। ज्यादा इसमें कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है ये टॉपिक। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।